वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है सब साफ हो गया, बस यकीन रखो डॉट डॉट डॉट। तो रीडिंग का ये जो टाइटल है वो आपको आगे जब आप वीडियो देखोगे सुनोगे तब पता चलेगा। हम इस रीडिंग में आपके पर्सन के दिल में आपके लिए क्या है इस वक्त उसे जानेंगे। आइए इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। गाइस, आप लोग बहुत सारे कमेंट्स डाल रहे हो वीडियोस के नीचे। बहुत सारे लोगों ने अपने सजेशंस भी दिए हैं कि हमें इस वाले टॉपिक पे रीडिंग चाहिए, हमें उस पे चाहिए। मैंने सबके सजेशंस और सबके टाइटल्स टॉपिक्स नोट कर लिए हैं। वन बाय वन सारे वीडियोस आएंगे। बस आपको डेली चैनल पर आना है, प्यार देना है, रीडिंग्स को देखना है, वीडियोस को सुनना है और एनर्जी को क्लेम करना है। ऑलराइट, तो सबसे पहले इस वक्त पहला कार्ड ही निकला है। पार्टनर के दिल में आपके लिए बहुत रोमांटिक और लव की एनर्जी है, पिंक एनर्जी है। फेमिनिन एनर्जी होती है पिंक। और गुलाबी रंग हम किससे जोड़ते हैं? प्यार से जोड़ते हैं, वैलेंटाइन डे से जोड़ते हैं। गुलाबी रंग अक्सर कहा जाता है कि फीमेल्स का फेवरेट कलर होता है। तो हल्का रंग शुक्र को भी कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है। पिंक रंग, गुलाबी रंग वीनस प्लैनेट की एनर्जी कैरी करता है। वैसे वीनस के अगर हम बात करें शुक्र ग्रह की, तो उस प्लैनेट का जो कलर है वो स्पार्कलिंग वाइट है, ग्लिटरी है, शाइनिंग है। क्रीम कलर, वाइट कलर, सिल्वर कलर, स्पार्कली कलर्स और पिंक कलर, ये सब वीनस के प्लैनेट से जोड़े जाते हैं। ठीक है, मैं ये क्यों बात कर रही हूँ? क्योंकि वीनस के बिना लव लाइफ बेकार है। अगर आपके जीवन में पिंक एनर्जी कम हो जाती है, यानी कि वीनस की एनर्जी जब कम हो जाती है, तो लव रोमांस में प्रॉब्लम्स आती हैं। मेल हो या फीमेल हो, वीनस प्लैनेट अगर आपकी कुंडली में अच्छा नहीं है तो मैरिज नहीं हो पाती। लव मैरिज तो भूल ही जाओ, क्योंकि बिना वीनस अच्छा हुए लव मैरिज नहीं हो पाती। और वैसे भी शादी का कारक ग्रह वीनस को माना जाता है। तो शुरू में ही पिंक एनर्जी का कार्ड इंडिकेट कर रहा है कि आपके पर्सन आपको लेकर कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्यार फील कर रहे हैं। लेकिन अब ये जो लेकिन आ गया, वो ये प्यार दिखा नहीं रहे, अंदर ही अंदर उसको हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। कब दिखाएंगे? जब इस पर्सन को आपके लिए और भी ज़्यादा तड़प, और भी ज़्यादा बेचैनी बढ़ जाएगा। और ये कब होने वाला है? आप लोगों को कम से कम अगले 10 दिन तक वेट करना होगा, क्योंकि अभी जो उनका हाल है वो और भी आगे चलकर बेहाल हो जाएगा। आपके बिना उनको अपनी लाइफ खाली लग रही है, ये एनर्जी और ये फीलिंग उनमें शुरू हो गई है। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस इंसान का आपसे दूर जाने का फैसला भी अकेला और खुद में लिया गया फैसला होगा। इन्होंने आपसे पूछा नहीं, आपसे मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर नहीं किया, आपसे टाइम नहीं मांगा, बस नंबर ब्लॉक कर दिया, सोशल मीडिया ब्लॉक कर दिया और अपनी लाइफ में बिजी हो गए। तो ये कुछ लोगों के साथ हुआ है। नॉट फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए ये नहीं है कि सबके पार्टनर नंबर ब्लॉक करके अपनी लाइफ में बिजी हो गए हैं। लेकिन कुछ लोगों के साथ इस इंसान ने ब्लॉक और अनब्लॉक वाली गेम पहले भी खेली होगी। जो मेरे सामने कार्ड्स आए हैं उन्हें देखकर क्लियरली लग रहा है कि पहले भी ये पर्सन आपके रिलेशन से चले गए थे, लेकिन फिर ये खुद वापस आ जाते हैं। अभी भी इनके अंदर वही है कि ये कौन सा पहली बार हुआ है, मैं दोबारा उसकी लाइफ में चली जाऊंगी या चला जाऊंगा। तो इनको आप पर विश्वास भी है और कहीं ना कहीं ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली, इमोशनली, मेंटली
और स्पिरिचुअली कनेक्टेड हैं। ये कोई पास्ट लाइफ रिलेशन लग रहा है मुझे, क्योंकि ऐसे जो रिश्ते होते हैं वो पास्ट लाइफ से ही होते हैं, जिनमें हमें हमेशा कोई ना कोई एनर्जी, वाइब्रेशन, पास्ट की मेमोरीज बार बार याद आती हैं। हम कोई भी काम कर रहे हो, अचानक पार्टनर का ख्याल दिमाग में आ जाता है। मन में फिर एक बेचैनी सी होती है कि चलो पार्टनर को ऑनलाइन चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं कि उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। और कई बार तो आप इस पर्सन के लिए ना इतने ज़्यादा परेशान हो जाते हो कि आपका अपना जो काम है डेली रूटीन का, घर का काम, ऑफिस का काम, और अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस भी अफेक्ट होता है, क्योंकि आपका कंसंट्रेशन और फोकस अपने काम पर नहीं बन पाता। तो अभी कुछ लोग तो एनर्जी मिरर कर रहे हैं, यानी कि जिस एनर्जी में आप हो उसी एनर्जी में आपके पार्टनर भी हैं। और बाकी लोगों के पार्टनर तो अभी प्यार, लव लाइफ, रिलेशन, इन सब के बारे में कुछ ज़्यादा सोच नहीं रहे। अपने आप को इन्होंने थोड़ा सा बिजी किया हुआ है। शायद ये आजकल काम को लेकर, परिवार को लेकर थोड़ा ज़्यादा भाग दौड़ कर रहे हैं। जिम्मेदारियों को टाइम पर पूरा करने की एक जल्दबाजी भी है। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि ये पर्सन को या तो पता है कि आप इनको कभी छोड़ नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे सोलमेट कार्ड है। और सोलमेट कार्ड का मतलब ही ये है कि ऐसे रिश्ते बहुत इंटेंस, बहुत रोमांटिक होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे से 5D कनेक्शन को भी दिखाते हैं कि कहीं भी जाओ वो पर्सन ना आपको भूल पा रहा है, ना आप भूल पा रहे हो। बाकी लोगों में कुछ लोगों का जो पार्टनर है उसका ध्यान किसी और के ऊपर है, किसी थर्ड पार्टी पर है। यहाँ थर्ड पार्टी लव इंटरेस्ट भी है, फैमिली भी लग रही है कुछ लोगों की, और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर थर्ड पार्टी है पैसा, इनकी लाइफ, इनकी सोच, इनका सोशल सर्कल और इनके अपने ड्रीम्स। मतलब इन्होंने अभी लव लाइफ को रखा हुआ है साइड पर कि ठीक है लव लाइफ है, रिलेशन है, पार्टनर है, बाद में देखेंगे। अभी फ़िलहाल दोस्तों पर और अपने ऊपर पैसा खर्चना, दोस्तों के साथ एंजॉय करना, घूमना फिरना, पार्टी वार्टी करना, या तो इनको शौक़ होगा। और अगर आपके पार्टनर ज़्यादा पार्टी वार्टी नहीं करते तो शायद उस पैसे को लेकर ये कुछ कर रहे हैं या कहीं पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। उस पैसे को ट्रेडिंग में, स्टॉक में, म्यूचुअल फंड्स में, एफडीज में, सेविंग्स में, बिजनेस में लगा रहे हैं, या उस पैसे को अपनी किसी स्किल के लिए, अपने किसी टैलेंट के लिए, अपने किसी लाइफ के मेजर डिसीजन के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अभी इस इंसान का जो ध्यान है वो रिलेशन पर नहीं है। इस वक्त वो जो फील कर रहे हैं वो ये फील कर रहे हैं कि आप पर उनको विश्वास है। अगर वो 1 महीने के बाद आपकी लाइफ में लौटते हैं तो उनको पता है कि आप वहीं पर रुककर उनका इंतज़ार कर रहे हो जहां पर वो आपको छोड़कर गए थे। इतना ज़्यादा इनको आप पर ट्रस्ट है, कॉन्फिडेंस है एंड फेथ है। कुछ लोगों के लिए बता दूं गाइस, ये पर्सन आपसे अचानक इसलिए दूर हुए हैं क्योंकि इनको कोई कमिटमेंट का डर है, और ये उस टाइम रिलेशन में कोई कमिटमेंट जैसा सीरियस टॉपिक एज ए बर्डन, एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाह रहे थे। ये पर्सन थोड़े फन लविंग, मनमौजी टाइप के हैं और
फ्लो में ज़्यादा रहते हैं कि जो होगा देख लेंगे। आप ऐसे हो कि जो होना है उसके लिए पहले से तैयारी करनी चाहिए। इनके साथ आपने फ्यूचर सोचा हुआ है, शायद आप इनसे मैरिज भी करना चाहते हो, शायद ये आपके एक परफेक्ट पार्टनर आपको लगते हैं, या फिर आपने जो आज तक डिज़ायर पार्टनर की सोच रखी है कि मेरा फ्यूचर में जिससे भी शादी हो वो पार्टनर ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, तो वो सारी क्वालिटीज़, वो सारी चेक लिस्ट आपके पर्सन में आपको कंप्लीट होती हुई नज़र आती है कि मुझे इसी के साथ रहना है। लेकिन आपका जो पर्सन है ना, ये मुझे लग रहा है कि आप में और किसी और में कंफ्यूज्ड है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऑप्शंस भी दिख रहे हैं। इनके जीवन में कुछ ऑप्शंस हैं जो शायद आपको नहीं पता। अब आप कहोगे मैम ये पर्सन तो सारा दिन हमसे फ़ोन पे बात करते हैं, ये तो हमें 1 मिनट के लिए भी इधर उधर होकर इग्नोर नहीं फील कराते। तो देखिए, रीडिंग तो सबके लिए है, हज़ारों लाखों लोग देख रहे हैं, सबके पार्टनर ऑप्शंस लेकर नहीं बैठे, और सबके पार्टनर सिर्फ आपसे रिलेशन में नहीं है, उनकी लाइफ में रिलेशन और लव के अलावा और भी काम है। तो कीप एन ओपन माइंड। जब भी रीडिंग्स को आप सुनते हो, डोंट अज्यूम, डोंट डू द गेस वर्क। अपने आइडियाज़ ना लगाया करो कि ऐसा रीडिंग में आ रहा है तो ऐसा ही होगा। बहुत लोग ऐसा सोचते हैं, ऐसा नहीं होता। आपको एनर्जी बताई जाती है, सिचुएशन टैरो से बताई जाती है, समझना उसको खुद है कि क्या मेरे साथ मैच हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। जो नहीं हो रहा वो शायद किसी और सुनने वाले के पार्टनर की एनर्जी है। ऑलराइट, तो और क्या दिख रहा है मुझे गाइज? आज मेरा थ्रॉट चक्रा जो है वो मुझे थोड़ा बैलेंस में नहीं लग रहा। हो सकता है कि आपके पार्टनर का भी थ्रॉट चक्रा बैलेंस में ना हो, या फिर ये आपके साथ भी हो सकता है कि कुछ लोगों का बीते दिनों से सॉर थ्रॉट, गला पक जाना, या कुछ भी खा रहे हो तो खाने में उसको निगलते टाइम एक हैवीनेस फील होना, अनईजी और अनकंफर्टेबल फीलिंग आना, खांसी, सर्दी, ज़ुकाम लगना। कुछ लोगों को बीते दिनों फीवर भी हुआ होगा, हेडेक भी हुआ होगा, थ्रॉट रिलेटेड, कॉफ एंड कोल्ड रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स फील की होंगी। और सैक्रल चक्रा और सोलर प्लेक्सस चक्रा में भी कुछ लोगों को दिक्कत आई होगी। पेट से संबंधित पिछले कुछ दिनों में, 15 दिनों में, 10 दिनों में कुछ लोगों ने फील किया होगा डाइजेशन रिलेटेड इश्यूज, गैस और एसिडिटी बन रही है, या कुछ लोगों का पेट दर्द होना, वॉमिटिंग आना, कॉन्स्टिपेशन होना, ऐसा कुछ लोगों को हुआ है। हर किसी के साथ नहीं हुआ। तो ये मैंने क्यों बताया है लव रीडिंग में, ये आपके चक्र हैं बॉडी के जो अभी बैलेंस से बाहर है, लेकिन इन्हें बैलेंस में जब आप लेकर आते हो तो आपकी लाइफ में जो बाकी प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लव की प्रॉब्लम है, करियर की प्रॉब्लम है, फैमिली इशू है, लव लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है, ट्रस्ट नहीं है, लॉयल्टी नहीं है, पार्टनर की तरफ से अट्रैक्शन कम हो गया है, या पार्टनर कांटेक्ट नहीं कर रहे, तो थ्रॉट चक्रा को एक्टिवेट रखा करो। वैसे बॉडी के ये 7 चक्र एक्टिवेट ही रहते हैं, लेकिन इनमें थोड़ी सी एनर्जी ऊपर नीचे हो जाती है, तो आप इनको बैलेंस में रखो। और इसकी रेमेडी जो है वो आपको नेट पे मिल जाएगी, सर्च कर लेना थ्रॉट चक्रा को कैसे बैलेंस में रखा जाता है, ठीक है। बाकी मैं आती हूँ पार्टनर की फीलिंग पर और एक्शन पर। एक्शन कार्ड मैंने आपको बता दिया है, शुरू में ही निकला है, 10 दिनों का वेट है। ये 10 घंटे भी हो सकते हैं, 100 घंटे भी हो सकते हैं, और कुछ लोगों में ये 1 महीना भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पार्टनर आपकी तरफ एक्शन लेते लेते 1 महीना लगा दें, 1 मंथ। और मुझे यहाँ कुछ चार्म्स मिले हैं। ये चार्म्स बता रहे हैं पार्टनर के दिल की बात, जो वो बहुत जल्दी आपको कन्फेस भी कर देंगे,
पहला चार्म यहाँ पर निकला है, इसमें बो बनी हुई है। बो आपने देखी होगी और बहुत लोगों को पता भी होगा कि अक्सर फॉर्मल जब हम ड्रेसअप करते हैं, स्पेशली मेल्स, तो वो गले में एक छोटी सी टाई बांध कर रखते हैं वेडिंग्स में और फॉर्मल मीटिंग्स में। तो वो बो यहाँ पर बनी हुई है। बो का एज ए चार्म निकलने का मतलब यही है कि कुछ ऑफिशियल आपके रिलेशन में हो सकता है, समथिंग इज डेफिनेटली गोइंग टू हैपन एंड वेरी पॉजिटिवली आई कैन फील एंड सेंस कि ये ऑफिशियल ही होगा। कुछ तो है, कमिटमेंट मिल जाए, मैरिज का ऑफर मिल जाए, पार्टनर शादी को लेकर सोच रहे हैं बहुत कुछ, क्योंकि बो लगाकर हम मेजरली या मोस्टली ऑफिशियल मीटिंग्स में, ऑफिशियल गेट टुगेदर्स में, फंक्शन में या सेलिब्रेशन में ही जाते हैं। तो एक पॉजिटिव ओमन है ये कुछ लोगों के लिए। ये चार्म निकलना भी कोई ऐसे नहीं निकलते चार्म, जब आप लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, कुछ मांग रहे हो ऊपर वाले से, और अब ऊपर वाला भी देख रहा है कि इसने बहुत टाइम से अपने पार्टनर को लेकर एक पेशेंस रखा हुआ है। एक लेवल तक तो हर किसी का पेशेंस मेंटेन रहता है, लेकिन आपने उस लिमिट को भी टच कर लिया है, फिर भी आप इनको छोड़ नहीं रहे। तो आपके सब्र का फल मिलने वाला। कुछ लोगों के लिए मैं ये भी देख पा रही हूँ कि ये इंसान जो हैं लाइफ के किसी मेजर कार्मिक साइकिल को अगले 1 महीने तक एंड कर सकते हैं। इन्हें जो चीज़ें सर्व नहीं कर रही होंगी, जो लोग इन्हें टॉक्सिक लग रहे होंगे, किसी की सच्चाई इनके सामने अगर आ जाती है, चाहे वो उनके फ्रेंड सर्कल है जो पहले आपके पर्सन को रिलेशन के लिए या फ्यूचर में मैरिज को लेकर उल्टी सलाह देते थे, गलत एडवाइस कर देते थे कि छोड़ो यार, क्या शादी वादी के चक्कर में पड़ना है, क्यों सीरियस रिलेशन बनाना है लाइफ में, खाओ पियो, एंजॉय करो, ऐश करो, ज़िंदगी में किसी से दिल ना लगाओ, टाइम पास करो। कोई ऐसा फ्रेंड इनका रहा है पास्ट में, हो सकता है अभी भी वो फ्रेंड या कोई दूर का रिश्तेदार, कोई कज़न इनका जो इनका बहुत टाइम से जानने वाला हो या जानने वाली हो, फ्रेंड भी हो सकती हैं, जिन्होंने कभी इनको रिलेशन में कुछ उल्टा सुल्टा कहा और वो इन्होंने इतना सीरियस ले लिया। देखो, हर किसी को दिमाग दिया है। ऊपर वाला ये नहीं कहता कि अगर आपको कोई एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, या आपके साथ वो अपनी लाइफ का कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, तो आप उसको अपने तरीके से समझो, ना कि हर किसी की एडवाइस मानना शुरू कर दो। कि आजकल तो शादियां टूट रही हैं, डिवोर्सेस हो रहे हैं, आजकल तो रिलेशनशिप सस्टेन नहीं कर पा रहे। ट्रू लव कहाँ बचा है? अगर आपको ट्रू लव मिला है तो आप उसको चेरिश करो, उसको प्रोटेक्ट करो, उसको संभाल कर रखो और उस रिलेशन को लव के साथ, ट्रस्ट के साथ, अंडरस्टैंडिंग के साथ, लॉयल्टी के साथ आगे लेकर बढ़ते रहो। लेकिन जो लोग ये सोच लेते हैं कि उसका ब्रेकअप हो गया है तो मेरा भी हो जाएगा, अपने अंदर नेगेटिविटी पाल लेते हैं। और जब आप ज़्यादा ऐसा सोचना शुरू कर देते हो कि आजकल किसी की भी लाइफ में सच्चा प्यार नहीं है तो मुझे कहाँ से मिलेगा, जब आप ऐसे क्वेश्चन करते हो ना अपने आप से, तो यूनिवर्स को लगता है कि इस इंसान को खुद पे भरोसा नहीं है। ये आपके पर्सन के साथ हो रहा है, शायद ये कुछ मेरे सुनने वाले दर्शकों के साथ भी हो रहा है। नॉट एवरीबडी इज सेम, बट few of you are very concerning, very insecure about your love life, about your future, about your marriage. Don't worry, keep believe in yourself, have faith in God and trust the process. ये पर्सन को आने वाले कुछ दिनों में कोई ऐसा साइन, कोई ऐसा यूनिवर्स का हिंट, कोई ऐसी बात, आपकी पुरानी कोई बात
दिल पर लगेगी, उसके बाद ये पर्सन बहुत ज़्यादा अवेयर फील करेंगे, बहुत ज़्यादा इनको ऐसा लगेगा कि अगर ये मेरी लाइफ में ना होता या होती तो मैं अपने जीवन में कभी प्यार को महसूस नहीं कर पाता। इनको प्यार की सख्त ज़रूरत है और ये इनके साथ आने वाले टाइम में वो लैक ऑफ लव, वो लैक ऑफ काइंडनेस, वो लैक ऑफ ट्रस्ट, वो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग और कंपैटिबिलिटी फील होगी। आधे लोगों के पार्टनर मान चुके हैं कि आपके बिना उनकी लाइफ अधूरी है, लेकिन आधे लोगों के पार्टनर अभी भी इस फैक्ट से, इस रियलिटी से दूर भाग रहे हैं कि आप उनके लिए कितना ज़रूरी हो। तो शायद आने वाला टाइम जो है वो इस इंसान को ऐसा ट्रिगर करेगा कि ये अपनी लाइफ से हर उस डिस्ट्रैक्शन को, हर उस नेगेटिविटी को ख़त्म कर देंगे और ये यूनिवर्स की तरफ से होगा। डिवाइन टाइमिंग आ रहा है। अगले महीने जब पोर्टल खुलेगा तो आप में से बहुत लोग खुद कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक शेयर करेंगे कि हमारी पार्टनर से बात हो गई जो पिछले कई दिनों से या महीनों से नहीं हो रही थी। ये आप वीडियो सेव करके रख लेना क्योंकि ये होने वाला है। और जिन लोगों को विश्वास नहीं होता कि ऐसा होता भी है, वो पुराने वीडियोस देखें, उनके नीचे के कमेंट पढ़ें, खुद पता लग जाएगा कि कितने लोगों का रिकंसिलेशन हो चुका है। और जो लोग डेली कांटेक्ट में हैं, जिनकी रोज़ बात हो रही है, उनके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर यही सोच रहे हैं कि उनको ये रिलेशन हमेशा रखना है। चाहे अभी आप दोनों के बीच में कोई खटास आ गई हो रिलेशन में, या फिर ऐसा आपको लगता हो कि पर्सन मेरे लिए आजकल उतना टाइम नहीं निकाल रहे, पहले जितना फ़ोन पे टाइम देते थे या मिलने के लिए सडन प्लान बनाते थे, आपको लगने लगा है कि अब इनके अंदर वो स्पार्क, वो एक जो रैंडम सरप्राइज़ देने वाली एनर्जी थी वो कहाँ चली गई है। आपको ना फील हो रहा है कि ये पर्सन पहले जैसा प्यार नहीं कर रहे, तो आप अपने आप में थोड़ा सा निराश हो गए हो। लेकिन पर्सन के दिल में ऐसा कुछ नहीं है, उनको बल्कि आप पर और ज़्यादा ट्रस्ट बन चुका है, कॉन्फिडेंस बन चुका है कि इसने मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। ये पर्सन आपको ऑनलाइन चेक भी करते हैं और आपको शायद पता भी नहीं है, क्योंकि आपको लगता है कि जो इंसान मुझसे बात नहीं कर रहे, जिन्होंने मुझे इग्नोर कर दिया है, जो मुझे थर्ड पार्टी के लिए छोड़ गए हैं, वो भला मेरे बारे में क्यों नज़र रखेंगे, क्यों मेरी जानकारी निकलवाएंगे, क्यों मेरे सोशल मीडिया को स्टॉक करेंगे। पर ऐसा नहीं है। इस पर्सन को ना आपके साथ लड़के भी मज़ा आता है। आपके अंदर वो है, एनर्जी है। कुछ लोग कहते हैं ना कि यार बात नहीं करनी ना कर, कम से कम लड़ तो ले, ताकि बस वो एक खट्टी मीठी लड़ाई हो, नोक झोंक हो और रिलेशन बना रहे। तो ये वैसा पर्सन है। ऐसा नहीं है कि इनको लड़ाई झगड़ा करना अच्छा लगता है। कहने का मतलब है कि आप दोनों की जो क्यूट फाइट्स होती हैं, लवी डवी फाइट्स, रोमांटिक फाइट्स, वो इनको अच्छी लगती है। ये कोई अटेंशन सीकर पर्सन भी है कि आप इनको अटेंशन देते ही रहो, इनके पीछे पीछे भागते ही रहो, इन्हें पैम्पर ही करते रहो। और बाकियों के लिए मैंने आपको ऑप्शन और चॉइसेस का कार्ड बता दिया है कि कुछ लोगों के पार्टनर की लाइफ में चॉइसेस हैं, ऑप्शन है, रिलेशनशिप में भी, कनेक्शंस में भी, फ्रेंडशिप्स में भी। तो अपनी सोशल लाइफ को ये हमेशा ही एक्टिव रखते हैं, चाहे ये चाहने वाले और पसंद करने वाले लोग इनके ऑफिस वाले हों, कॉलीग्स हों, या फिर ये अपना बिजनेस करते हैं तो वहाँ पर इनके कुछ ऐसे क्लाइंट्स या इनके कुछ ऐसे कस्टमर्स हो सकते हैं जो इन पर नज़र रखते हैं। कहने का मतलब पार्टनर उनको गुड लुकिंग लगते हैं और लाइफस्टाइल देखकर भी, और पार्टनर की पर्सनालिटी से, ऑरा से और चार्म से वो लोग बहुत इम्प्रेस्ड हैं। शायद ये आपके पर्सन को पता भी है, इसलिए उनको कई बार ऐसा लगता है कि प्यार के पीछे भागना नहीं है, क्योंकि मुझे प्यार करने वाले मेरे पीछे
भागने वाले लोग बहुत हैं, तो थोड़ा ये ईगो में भी रहते हैं, इनको एरोगेंस या एटीट्यूड भी है, और ये एक प्रॉब्लम है। ईगो में रहना, एटीट्यूड में रहना गलत बात नहीं होती, लेकिन जब ईगो सर पे चढ़ जाता है और हम अपने आगे किसी को समझते ही नहीं है कुछ, हमें लगता है जो है हम ही हैं, ऐसा नहीं है। अगर कोई आपको प्यार कर रहा है तो आप उसके प्यार और उसकी फीलिंग्स को समझें। ये मैं आपकी बात नहीं कर रही, आपके पर्सन की बात कर रही हूँ। इनमें ईगो है, कॉल करने से पहले भी 100 बार सोचते हैं करूं या रहन दूं, रुक जाता हूं उसी का कॉल आ जाएगा। तो अभी ये पर्सन काफी सोच रहे हैं, मैं मिलने जाऊं या रुक जाऊं, कॉल करूं या रहन दूं, कोई सरप्राइज दूं या फिर अभी वेट करूं। तो ये बस इसी सोच में है, हाँ या ना में, करूं ना करूं, वेट करूं, आगे बढ़ जाऊं। और ये आपके साथ भी हो सकता है, अगर आप ईगो में नहीं रहते, अगर आप एरोगेंट नहीं हो, अगर आप में एटीट्यूड नहीं है, लेकिन आपने सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी को मेंटेन किया हुआ है। अब आप गिव अप नहीं कर रहे, आपने अपने आसपास जो बाउंड्रीज बनाई हैं कि बस यार मैंने बहुत इस पर्सन के पीछे भाग लिया है, चेस कर लिया है, अब मुझे इनके पीछे नहीं भागना, प्यार के लिए भीख नहीं मांगनी, गिड़गिड़ाना नहीं है, आना होगा तो खुद ही आ जाएंगे। और आप सिर्फ रीडिंग में कंफर्मेशन के लिए आए हो कि मैं जिनके लिए सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ उनके बारे में मुझे जानना है वीडियो से, तो बस आप उनकी एनर्जी अपडेट ले रहे हो, बट आप उनकी तरफ जाना नहीं चाहते, छोड़ना भी नहीं चाहते। लेकिन अभी आपका ध्यान अपनी लाइफ में है, फैमिली में, काम में, दोस्तों में, अगर दोस्त हैं तो, नहीं है तो आप अपने मी टाइम को, अपने स्पेस को एंजॉय कर रहे हो। और एंजॉयमेंट के लिए आपको स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट, टैरो, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, रेकी हीलिंग, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, शायद आप इस तरह का कंटेंट काफ़ी टाइम से कंज्यूम कर रहे हो, देख रहे हो, पढ़ रहे हो, सुन रहे हो, और इसी में आपको अपना पीस, हैप्पीनेस और एक स्टेबिलिटी फील हो रही है। तो आजकल आपकी सेल्फ केयर, सेल्फ लव और अपने अंदर डेवलपमेंट लाना, अपना कोई स्किल सीखने का मन कर रहा है, उस पर ध्यान देना, तो आपने ना अपनी पावर को समझ लिया है। और जब हम इस पावर में आते हैं ना, तब सामने वाले को भी तकलीफ होती है कि यार जो पर्सन मेरे बगैर रहता नहीं था या रहती नहीं थी, वो कितने दिनों से मेरे साथ बात नहीं कर रहा या कर रही, क्या चल रहा है उसकी लाइफ में। तो ये क्वेश्चन मार्क आपने इनको दिया है, और ये उन क्वेश्चन मार्क के आंसर्स ढूंढते ढूंढते आपकी तरफ बहुत जल्दी आ रहे हैं। 10 दिनों में भी आ सकते हैं, 10 घंटों में भी आ सकते हैं, 100 घंटों में भी आ सकते हैं। आपके लिए गाइज नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी भी रूप में। 11 नंबर, उसमें भी 2 बार 11 आता है, 111 नंबर, 1010 नंबर, 100 नंबर, 0001, 0011, 0111, और 1 नंबर को आप कैसे भी कहीं भी देख रहे हो, 4 बार एक एक करके देख रहे हो, 3 बार देख रहे हो कि इकट्ठे 3 बार 1 1 1 आ रहा है, 11 11 बहुत देख रहे हो, तो ये एक स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि जिसको लेकर आप रात दिन सोच रहे हो, उस इंसान के दिमाग में भी आप रात दिन चल रहे हो, वो भी आपको लेकर सोच रहे हैं, उनका माइंड भी रेस्ट नहीं ले पा रहा, हार्ट उनका भी आपको लेकर लव और फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। ये सोलमेट कनेक्शन है फॉर श्योर, एंड बाकियों के लिए ये एक स्ट्रॉन्ग कार्मिक रिलेशन है, क्योंकि कुछ लोगों का यहाँ पे कास्ट कल्चर अलग है, कुछ लोगों में एज डिफरेंस है, ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि 10-15 साल का एज गैप हो, कि ये पर्सन आपसे 10-15 साल छोटे हैं, या कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे 10-15 साल बड़े हैं। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है, और कुछ लोगों में ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का रेस
बैकग्राउंड, कल्चर, रिलीजन, कास्ट, कम्युनिटी बहुत ही अलग है। वो किसी और धर्म से, आप किसी और धर्म से हो, या मैरिड और अनमैरिड वाला कपल भी हो सकता है, या डिवोर्स्ड और बैचलर वाला रिलेशन भी हो सकता है, या एक्स्ट्रा मैरिटल भी हो सकता है। कुछ तो है जो डिफरेंस दिखा रहा है। या फिर आप दोनों ही ऑपोजिट नेचर, इंटरेस्ट और बिहेवियर के पर्सन हो, दोनों की सोच अलग है, दोनों के पसंद नापसंद अलग है, फिर भी दोनों कंपैटिबिलिटी फील करते हैं। एक फिजिकल केमिस्ट्री आप में पास्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। ये पर्सन सेक्सुअली भी बहुत इंटरेस्ट रखते हैं आप में, इंटीमेसी को लेकर, क्लोजनेस को लेकर, फिजिकल होने को लेकर। अभी भी उन्हीं के लिए काफ़ी ज़्यादा पैशनेट फील कर रहे हैं कि वही फीलिंग्स पास्ट की जो इनको नॉस्टैल्जिया फील करा रही हैं, ये दोबारा उस टाइप का रिलेशन आपसे रखना चाहते हैं और अपनी गलती को मानना भी चाहते हैं। तो ये अभी टाइम ले रहे हैं, बट ये टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है कि ये बहुत महीने ले लेंगे। अगर इनको थर्ड पार्टी रिलीज़ करनी है तो ये उसको निकालेंगे अपनी लाइफ से, और इसमें टाइम बहुत जल्दी एक्शन दिखा रहा है। मैंने रिसेंटली थर्ड पार्टी पे वीडियो भी डाला है, आप उस रीडिंग को सुन सकते हो। थर्ड पार्टी के लिए बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी, गाइडेंस भी मिल जाएगी। बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 1111 नंबर, और जिनको लेना है कंसल्टेशन वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लें। वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स लगा है वहाँ सारी जानकारी लगी है। चाहे आप मेरे इंस्टा पे जाकर, जिसका नाम है टॉक थ्रू टैरो, वहाँ जाकर फॉलो बटन दबाने के बाद डीएम मुझे कर सकते हो, डायरेक्ट मैसेज कंसल्टेशंस के लिए। और मेरी कंसल्टेशंस पेड होती हैं गाइस, मैं फ्री रीडिंग्स नहीं ऑफ़र करती। टैरो से, न्यूमरोलॉजी से, एस्ट्रोलॉजी से फेस रीडिंग करवानी हो, या किसी भी तरह का स्पेल, विचक्राफ्ट, ब्लैक मैजिक, वशीकरण के बारे में जानकारी लेनी हो, या उसको ख़त्म करवाना हो, या फिर इन सभी से अपने पार्टनर को वापस लेकर आना हो कि मेरे पर्सन मेरी लाइफ में लौट आएँ, मन चाही शादी करनी हो, मन चाही नौकरी पानी हो, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो टाइम पर जब कर ली जाए तो स्पेल भी काम कर जाते हैं और उपाय भी काम कर जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही है। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।